प्रीति, तुमने कुछ देखा? हाँ, कोई तो था। सफेद साड़ी पहने, हाथ में मोमबत्ती लिए। कौन हो सकता है? मम्मा कह रही थी कि मोहिनी। शट अप, जस्ट शट अप राज। प्रीति, मैं देखना चाहता हूँ इस वक्त माँ क्या कर रही है। चलो मेरे साथ। माँ, क्या बात है बेटा? कोई काम था? नहीं, हम लोग यूं ही देखने आए थे, आप जाग रही हैं सो रही हैं। नहीं, लेकिन हाँ, रात बहुत हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ। जी, सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया। इट्स ऑल राइट बेटा। गुड नाइट माँ। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट माँ। चलो प्रीति। बेटा, कुछ चाहिए? दीदी आ जाएगी बेटा, तू सो जा। माँ, मेरी वजह से दीदी को बहुत डांट खानी पड़ेगी ना? नहीं बेटा, तेरी दीदी को कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा उनसे। पापा, अब से मैं दीदी को बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम सब लोग मिलकर पार्टी करेंगे। सिर्फ तू, मैं, आरती और तेरी दीदी। दीदी मुझसे नाराज तो नहीं है ना? तू सो जा बेटा। वो क्यों नाराज होगी तुझसे? बल्कि उसने तो ये कहा था कि जब तक मेरा भाई ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं काम पर नहीं आऊंगी। अच्छा चल, अब ये रोना धोना बंद कर, हम सब एंजॉय करेंगे। ठीक है? आपके लिए फोन है। शायद शीतल का हुआ। आते हैं। हेलो बाबा। हाँ बेटा बोल। बाबा, सब कुछ ठीक हो गया। उन लोगों को मेरा खाना इतना पसंद आया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा बाबा, कुणाल कैसा है? ठीक है, रो रहा है। क्यों? वो उसकी वजह से तुझे डांट खानी पड़ी इसलिए। पागल कहीं का। उससे कह दीजिए कि उसकी दीदी को किसी ने नहीं डांटा, उल्टा सब लोग मेरे काम की तारीफ कर रहे हैं। शीतल। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही सोच रहा था कि भगवान ने सिर्फ तेरे हिस्से में ही सारी मुसीबतें क्यों डाली। नहीं बाबा, उसने मेरे हिस्से में आप जैसे बाबा, इतनी अच्छी माँ और कुणाल जैसा भाई भी तो दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। ओके बाय। क्या हुआ प्रकाश? तुम क्यों इतनी कंफ्यूज वे में जी रहे हो? मुझे पता है तुम्हारा मन भी यही कह रहा है कि तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, तो फिर फोन उठाओ और उन्हें कहो कि तुम उनसे मिलना चाहते हो। प्रिया, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क होएगा। तुम प्रकाश, तुम रिस्क लेने से डर रहे हो? ये कोई छोटी सी बात नहीं है प्रिया, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा मेरे को। प्रकाश, मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। अब तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो और फोन उठाओ। हे, तू फिर मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई?
तो क्यों उसको जानबूझ के खाई में ढकेलने पे तुली है? माई प्लीज आप बीच में मत बोलिए। मैं जानती हूँ प्रकाश की भी वही इच्छा है जो मेरी है। कब बस, मेरा बच्चा कभी ऐसा गिर नहीं सकता। तो क्या मैं गिरी हुई हूँ? गप बसा। तुम दोनों एक दूसरे का बात कम सुनती हो, झगड़ा पहले शुरू कर देती हो। धोखा फिर मजा। तो तुम क्यों सुनती हो उनकी बातें? मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हारा डिसीजन सही है। मैंने अभी तक कोई डिसीजन लिया नहीं है प्रिया। गप बस तू, कुछ नहीं बोलेगी। मुझे मालूम था मेरा बच्चा कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता। मालूम था। हे, सुना सुना ना तूने? हाँ, अरे अभी तो उसको त्रास नहीं दे, छोड़ना उसका पीछा। तेरे को कोई कमी है ना तो उसको बोलना, और क्या तेरी सब इच्छा पूरी करेगा। हाँ, बात मेरी इच्छा की नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी खुश हूँ। लेकिन जब मेरा बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, तो क्या जरूरतें नहीं बढ़ेगी? मैं उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचूं? सोच, तू तेरे बच्चे के भविष्य के बारे में सोच, लेकिन उसके भविष्य के लिए तू मेरे बच्चे का वर्तमान मत बिगाड़। क्या बात है? क्या हो रहा है? बहुत जरूरी काम है, पहले आप लोग बैठिए तो सही। अच्छा बाबा, ठीक है। हाँ, अब बता क्या जरूरी काम है? ये क्या है बेटा? बाबा, ये मेरी पहली कमाई है, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए? बेटा, ये तेरे उस दिन के पैसे हैं ना, जिस दिन पोर्तुगीज खाना बनाया था। इन्हें तू ही अपने पास रख। क्यों बाबा? नहीं मतलब बाबा, मैं आपकी परमिशन से कुणाल का इलाज करवाना चाहती हूँ। क्यों? मुझे क्या हुआ? अच्छा खासा तो हूं मैं। डॉक्टर ने कहा है कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं हो, इसके लिए एक ट्रीटमेंट है, वो शुरू कर दे। आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुझे कैसे पता? अरे दीदी, मेरे दिल का मामला मुझे नहीं मालूम होगा तो कैसे होगा? बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि इसे कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। और मुझे बैंक से मेडिकल तो मिलता ही है, तू इसके ट्रीटमेंट की चिंता मत कर। बेटा तू ये पैसे भगवान के चरणों में रख दे और फिर फिक्स डिपॉजिट में डाल दे। नहीं। मैं एक बात बताऊं? क्या? बाबा, आप प्रिया दीदी के पैसे लौटाकर उसे घर ले आइए ना। हाँ बाबा, आप प्रिया के पैसे लौटा दीजिए। नहीं, क्यों बाबा? पैसे मैंने लिए हैं, नहीं लौटाऊंगा। तो अभी आप ही लौटाएंगे? मैं अपने पैसों से प्रिया का कर्जा चुकाऊंगा। बाबा, ये पैसे आपके नहीं हैं। नहीं, वो बात नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप बाबा? अगर कुणाल ये पैसे कमा कर लाता तो आप तब भी यही कहते? ये क्या बात हुई? तेरा पैसा मेरा पैसा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? वैसे तो हमेशा कहते रहते हैं कि तू मेरी बेटी नहीं बेटा है, बस यूं ही। तू तो सचमुच हमारा बेटा बन बैठी है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है माँ? माँ, मैं आपकी नहीं हूं क्या? तो मेरे कमाए हुए पैसे आपके ही हुए ना? बाबा, यू रियली हर्टिंग मी। इस घर में जो भी पैसा आएगा वो हम सबका है, ना आपका ना मेरा। यस, मैं दीदी को सपोर्ट करता हूँ। बाबा प्लीज, अब प्रिया को पैसे लौटा दीजिए। लौटाएंगे या नहीं? नहीं, तू ही अपने हाथ से लौटाना, और प्रिया से कहना कि बाबा ने भेजे। प्रिया, आइए ना।
मैं बहुत खुश हुई आपको यहाँ देखकर। क्या बात है दीदी? नहीं कुछ नहीं, तू बता तू कैसी है? लग तो ऐसे रहा है जैसे अपने आप को बहुत खुश दिखाने की कोशिश कर रही है। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप कुछ कहना चाहती हैं, क्या बात है? प्रिया, बाबा ने ही भेजा है। वो खुद तो नहीं आ पाया, इसीलिए मुझे आना पड़ा। प्रिया, ये वही पैसे हैं जो प्रकाश ने माँ को दिए थे, मैं लौटाने आई हूँ। दीदी, मैं ये पैसे नहीं दूंगी। वैसे भी मैंने ये उधार नहीं लिए थे। और क्या मैं अपने परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकती? प्रिया, तुझे पता है बाबा को कितना बुरा लगा था जब उन्हें पता चला था कि ये प्रकाश के पैसे उसने माँ को दिए थे। उस दिन से लेके आज तक बस उनके दिमाग में यही ख्याल चलता रहा कि किसी भी तरीके से ये पैसे वापस करने हैं। उनकी ईगो को बहुत ठेस पहुंचा। और तू नहीं जानती प्रिया कि उन्होंने क्या क्या करके ये पैसे इकट्ठा किए हैं। ये जानकर भी कि बाबूजी को इन पैसों के लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है, मैं ये पैसे वापस नहीं ले सकती। उस दिन जब बाबूजी मुझ पर नाराज हो गए थे, तो मैंने गुस्से में आकर कह दिया था ये पैसे प्रकाश के हैं। लेकिन वो मेरा घर है और अपने घर वालों के साथ कर्ज और एहसान की बात ही कहाँ आती है? प्रिया, शायद तेरे लिए कर्ज और एहसान की बात नहीं है, लेकिन बाबा के स्वाभिमान का सवाल है। वो किसी भी कीमत में ये पैसे रखने को तैयार नहीं है। और तुझे पता है, ये पैसे मेरे केटरिंग की पहली कमाई है। मैं चाहती थी कि इन पैसों से कुणाल का इलाज करवाऊं, लेकिन बाबा शायद और कुणाल भी यही चाहता है कि मैं तुझे ये पैसे देकर तुझे घर वापस बुला लूं। कुणाल ने कहा और आप मान गई? उसके इलाज के बजाय मुझे पैसे लौटाने आ गई। कुणाल का इलाज तो मैं करवाऊंगी किसी भी तरीके से, लेकिन अगर तुझे बाबा के स्वाभिमान का जरा सा भी ख्याल है तो तुझे ये पैसे रखने होंगे। घे पूरी, तेरी ताई बोल रही है ना? हाँ, ले ले पैसे। नहीं, आप ये कह रही है अभी तो अपने प्रकाश को। नहीं पूरी, वो पैसा और ये पैसा में बहुत फर्क है। ये वो नेता लोग का हराम का पैसा है। ये तेरे बाबा ने और शीतल ने मेहनत से जमा किया हुआ पैसा है। हाँ, ले ले, ये ले ले। ठीक, ये लेगी ना, तेरे बाबा के स्वाभिमान को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। अगर तुम्हें ये पैसे रखने हैं तो बाबा तुझे माफ कर देंगे, उनका पूरा गुस्सा उतर जाएगा। वो पूरी, ऐसा भी हो सकता है कि पैसा लेने से तेरे बाबा अपना गुस्सा भूल जाएंगे और तुझे माफ कर देंगे। तो, हाँ? प्रिया, मैं हमेशा जानती थी कि तू कभी गलत नहीं करेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगर बाबा तुझसे नाराज हैं भी तो ये पैसे रखने के बाद उनका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो तुझे माफ कर देंगे। प्रिया, मैं तुझे वापस उस घर में सबके साथ देखना चाहती हूँ। अपना ख्याल रख। चल। अरे इसे ओपन करके तो देख, इसमें है क्या? ओपन इट ना। जो चीज मेरी नहीं, मैं उसे खोलकर क्यों देखूं? तो ये क्या मुझे मिली है? स्टूपिड, जब ये गिफ्ट तुझे मिला तो तेरा हुआ ना। नहीं सलोनी, ये मेरा नहीं है। मेरे बाबा कहते हैं कि किसी से भी बेवजह गिफ्ट्स नहीं लेना चाहिए। ओफो मोना, तू पूरी की पूरी
60s की मॉडल है, टोटली बहन जी टाइप। अरे तेरे बाबा जिस जमाने के हैं उस जमाने की सोच अब लागू नहीं होती, जमाना बदल चुका है। क्या तेरे बाबा के जमाने में पिज्जा था, मैकडॉनल्ड्स था, इंटरनेट था? नहीं ना। तो तू क्यों आज भी उस जमाने में जीना चाहती है? चेंज योर लाइफस्टाइल, बी मॉडर्न, सब भूल जाओ। हाँ लेकिन सलोनी, हमें ये गिफ्ट्स भेजता कौन है? अब ये तो पता नहीं। इस शहर में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास में इतना सारा पैसा है कि बेचारे खर्च करने का तरीका ढूंढते रहते हैं। Poor chaps. But this is disgusting. This is not disgusting. तुझे इससे लग रहा है क्योंकि तेरे दिमाग में वो सब कचरा, पुराने वैल्यूज, वो ही सब भरा पड़ा है। तू क्या किसी से मांगने के लिए गई थी? अगर किसी ने तुझे एक गिफ्ट दे भी दिया तो इसे एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ नहीं सलोनी, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं, ये मैं नहीं जानती। लेकिन इसे खोल।